आज हमारी अम्ल और क्षार की सेकंड क्लास है। अम्ल हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। अम्ल की प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है क्षार। तो हम इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। अम्ल में हमने अभी तक देखा कि 0 से लेके 6 तक के जो पीएच के जो भी यौगिक होते हैं वो होते हैं अम्ल, या उन्हें हम बोलते हैं एसिड। और 7 जो पीएच होता है वो होता है उदासीन। और 7 के बाद जो पीएच होता है 14 तक, उसमें आते हैं हमारे क्षार। तो आज हमें पढ़ना है क्षार। अम्ल हम कल पढ़ चुके हैं। तो अम्ल के साथ ही हम क्षार को रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो हमें पढ़ना है क्षार। क्षार की हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। मतलब अगर क्षार को हम जल में घोलेंगे तो OH माइनस अलग हो जाएंगे। और अम्ल हमने पढ़े थे, तो अम्ल में क्या था? अम्ल जल में घुलने पर H प्लस आयन दे रहे थे। तो ये दोनों चीजों की पहचान यही है कि अम्ल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, और क्षार में क्या होते हैं? OH माइनस आयन होते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उदाहरण है। इसकी हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। अम्ल की जो विशेषताएं हैं वो है, पहली विशेषता है क्षार की विशेषता। क्षार जो है ना, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। इस तरफ हम अम्ल भी साथ साथ में रिवीजन करते जाते हैं। अम्ल हमने देखा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे थे। अम्ल कैसे थे? अम्ल स्वाद में खट्टे थे। तो क्षार कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब इनका बिटर टेस्ट आता है, मतलब थोड़े से खाने में कड़वे लगते हैं। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। मतलब अगर लाल लिटमस पेपर को हम क्षार में डुबाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और अम्ल क्या कर रहे थे? अम्ल करते हैं नीले को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। नीले पेपर को, लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। क्षार लाल को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी है, उदाहरण है इसका, वो विशेषता है अम्ल मिथाइल ऑरेंज को। अम्ल क्या करते हैं? मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। एक ये सिंथेटिक होता है और ये होता है नेचुरल। लिटमस पेपर जो है वो होता है एक नेचुरल इंडिकेटर, और अम्ल मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं? ये पीला कर देते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? अम्ल मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो तीनों की प्रॉपर्टी हमने साथ में ही पढ़ ली। ये कड़वे होते हैं, ये खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं, और ये लाल को नीले को लाल करते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं और ये मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। क्षार की एक और विशेषता होती है, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाई। उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाई, या हिंदी में लिख लेते हैं एल्कलाई। जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं। इनकी और भी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो भी हम देखते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर मान लो अम्ल में हमने पढ़ा था, अम्ल में हमने पढ़ा था कि अम्ल की क्रिया हम धातु से कर रहे थे। अम्ल की क्रिया धातु के साथ कर रहे थे। तो अम्ल कौन सा ले रहे थे हम? HCl। और धातु ले रहे थे सोडियम। तो क्या बन रहा था? एक लवण बन रहा था जो कि उदासीन था। तो अगर हम क्षार की क्रिया करते हैं कुछ चीजों से, तो क्षार के बारे में हम पढ़ते हैं तो अम्ल से रिलेट करके पढ़ते हैं। अगर क्षार की क्रिया हम किसी लवण से कर देते हैं, क्षार की क्रिया हम किसी अम्ल से करते हैं, क्षार के साथ हम अम्ल को जोड़ देते हैं, क्षार की क्रिया हम अम्ल के साथ करते हैं, तो भी हमें लवण प्राप्त हो जाते हैं। और हमने पहले देखा था कि अम्ल की क्रिया हम धातु से कर रहे थे, तो भी हमें लवण प्राप्त हो रहे थे। तो ये क्रिया हम देखते हैं, क्षार और अम्ल की क्रिया। तो अम्ल हम ले लेते हैं HCl,
और क्षार ले लेते हैं हम NaOH। इसकी अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं। Na जो है वो Cl से जुड़ जाता है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, एक लवण है। तो अगर क्षार की क्रिया अम्ल के साथ हम कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, हमें लवण प्राप्त होते हैं। और अम्ल में हमें कहा, अम्ल की क्रिया अगर हम धातु से करा रहे थे तब भी हमें लवण प्राप्त हो रहे थे, जो कि कैसे होते हैं, ये उदासीन होते हैं। यहाँ पे हमें उदासीन लवण प्राप्त होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर क्षार की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो पहला तो है कि उदासीन लवण बनते हैं, दूसरा इसमें बचता क्या है, तो इसमें जल बचता है। इसमें क्या बचता है, जल बचता है। कुछ और क्रिया है वो हम पढ़ते हैं। एक क्रिया हमने अभी देखी कि अम्ल की क्रिया हम धातु से करा रहे थे तो लवण बन रहे थे। एक और अम्ल है, इसमें हम उदाहरण में देखते हैं। एक और हम उदाहरण इसमें देखते हैं कि अगर मान लो H2SO4 को कैल्शियम से जोड़ा जाए। H2SO4 है, ये है अम्ल और ये है धातु। तो यहां पे हमें अम्ल और धातु की क्रिया कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होंगे। अम्ल और धातु की हम क्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने इसमें पढ़ा था कि जल बाहर निकलता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये क्वेश्चन बार बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर अम्ल की क्रिया हम धातु से कराते हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। इसमें कैल्शियम जो है वो SO4 से जुड़ जाता है। कैल्शियम SO4 से जुड़ेगा और बचेगा क्या, हाइड्रोजन। अब कल हमने धातु के बारे में बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी थी। अम्ल के बारे में हमने बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी थी कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले हमने अर्हीनियस के बारे में पढ़ा था कि अर्हीनियस अम्ल के बारे में क्या कहते हैं। तो अर्हीनियस ने अम्ल के बारे में कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं। अर्हीनियस ने क्षार के बारे में क्या कहा, अर्हीनियस ने क्षार के बारे में कहा कि क्षार वे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो OH- आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे होते हैं जो OH- आयन देते हैं। और अम्ल में हमने पढ़ा था कि H+ आयन देते हैं। तो ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने पढ़ी थी। और हम देखते हैं अगले साइंटिस्ट आए थे हमारे अम्ल में, ब्रोंस्टेड लोरी। ब्रोंस्टेड लोरी क्षार के बारे में क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि क्षार वे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अगले साइंटिस्ट थे हमारे ब्रोंस्टेड लोरी। इन्होंने कहा क्षार वे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रोंस्टेड लोरी ने क्षार के बारे में क्या कथन कहा। तो उन्होंने कहा कि क्षार वे होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अगले हमारे साइंटिस्ट जो है ना वो है लीविस। अगले साइंटिस्ट हैं हमारे लीविस। हमने 3 साइंटिस्ट पढ़ लिए, पहले अर्हीनियस, दूसरे ब्रोंस्टेड लोरी और अब आ गए हमारे लीविस। उसमें हमने पढ़ा था कि लुईस थे, अम्ल में लुईस थे, जिन्होंने SO4 के बारे में हमें बताया था कि ये क्या है, एक लुईस अम्ल है। लेकिन इसमें नाम दूसरा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्षार में जो है कौन से साइंटिस्ट हैं, लीविस हैं। तो लीविस ने क्या कहा कि क्षार वे होते हैं, क्षार
वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था जोड़ी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रख रहे थे, लेकिन ये कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। क्षार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो ये हमने क्षार की सारी विशेषताएं पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं क्षार के कुछ उपयोग। भाई हम क्षार पढ़ रहे हैं तो कुछ उपयोग भी होंगे इनके। तो क्षार के हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्षार है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं एसिडिक सॉइल को सही करने के लिए, मतलब अम्लीय मृदा को, अम्लीय मृदा के उपचार में। अगर सॉइल का पीएच 7 से ज्यादा कम होता है तो हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, चूना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, चूना होता है, जो कि बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। तो इस कारण क्या होता है, उसका पीएच बढ़ जाता है, और पीएच कहां पहुंच जाता है, क्षारीय पीएच हो जाता है। तो अगर मान लो कोई भी मृदा या जमीन बहुत ज्यादा अम्लीय है तो उसके सुधार के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम करते हैं। अगला हमारा क्षार है वो है मैग्नीशियम। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है चीनी उद्योग में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां किया जाता है, तो चीनी उद्योग में हम इसका यूज करते हैं। चीनी उद्योग में भाई कैसे यूज करेंगे, तो चीनी उद्योग में जब चीनी बनाई जाती है तो अगर कुछ बहुत ज्यादा एसिडिटी वहां पे पाई जाती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम करते हैं। अगला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज हम घर में बहुत ज्यादा करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम NaOH भी बोलते हैं, या फिर सोडा जिसको हम बोलते हैं, जो हम घर के खाने में यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का यूज हम कहाँ करते हैं, तो इसको हम पहली बात तो खाने का सोडा बोलते हैं, इसको धावन सोडा बोलते हैं, सॉरी खाने का नहीं, इसको बोला जाता है धावन सोडा, या फिर निरमा हम इसको बोलते हैं। तो हमारा जो निरमा होता है वो होता है NaOH, जो कि हम इसको सोडा या फिर धावन सोडा हम बोलते हैं। तो इसका मेन उपयोग कहाँ किया जाता है, तेल को हटाने के लिए। तेल को हटाने के, अगर किसी भी धातु पे अगर तेल लग जाता है तो उसमें हम एसिडिक कोई भी चीज नहीं डालते, नहीं तो लवण बनने लगते, तो उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिससे वहां की चिकनाई हट जाती है, और कपड़े धोने में भी हम इसका यूज करते हैं। अगला है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो है हमारा वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करा जाता है अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक, जिसका यूज कहां किया जाता है, प्रयोगशाला में हम इसका यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं कहां पे, प्रयोगशाला में हम इसका यूज करते हैं। अब हमने पढ़ लिए अम्ल, पढ़ लिए क्षार, पढ़ लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो है लवण। अब हमने देखा था कि लवण बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि लवण कैसे बनते हैं। तो लवण हमने 2-3 तरह से देखा था कि क्षार की क्रिया हम अम्ल से करा रहे थे, क्षार की क्रिया हम अम्ल से करा रहे थे तो भी हमें लवण प्राप्त हो रहे थे। तो दूसरा, अगर हम अम्ल की क्रिया, दूसरा हम अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से करा रहे थे तब भी हमें लवण प्राप्त हो रहे थे। तो ये दोनों क्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होते हैं, लवण हमें
प्राप्त होते हैं। तो लवण के बारे में हम देखते हैं कि लवण होते क्या हैं। तो लवण बेसिकली क्या होते हैं, इन दोनों की क्रिया से जो भी यौगिक हमें प्राप्त होता है, क्षार, अम्ल या फिर अम्ल और धातु की क्रिया से जो भी यौगिक हमें प्राप्त होता है उसे हम लवण बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस यही है कि क्षार और अम्ल की क्रिया को अगर हम कराते हैं तब भी हमें लवण प्राप्त होते हैं। और लवण के उपयोग हमसे कभी कभी पूछे जाते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। तो लवण है एक सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कहां किया जाता है, इसका यूज किया जाता है खाने के, इसको हम खाने का सोडा ही बोलते हैं। तो इसका यूज हम खाने में करते हैं। तो लवण में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। और एक और हमने पढ़ा था NaOH, वो क्या है, हमारा धावक सोडा। उसको हम क्या बोलते हैं, धुलाई वुलाई में हम उसको यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला हमारा है NaCl, जिसको हम नमक बोलते हैं। तो नमक का यूज भी हम खाने में कर लेते हैं। इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है अम्लीय वर्षा। एक और रिलेटेड टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो भाई अम्लीय वर्षा क्यों होती है, ये अम्ल और क्षार के टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहली बात तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है जब वातावरण में बहुत ही ज्यादा एसिडिक कुछ भी तत्व मिल जाते हैं। तो या तो सबसे ज्यादा उसमें नाइट्रोजन या फिर सोडियम या फिर फास्फोरस के अणु अगर मिल जाते हैं, तो जब पानी गिरता है वातावरण में तो जो पहली वर्षा होती है वो होती है अम्लीय। मतलब उसका पीएच जो है ना, क्या होता है, पीएच होता है 7 से कम। वैसे जनरली जो बारिश होती है उसका पीएच या तो 7 होगा या फिर 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बारिश जो है ना, वैसे उदासीन होना चाहिए। बारिश कैसी होना चाहिए, उदासीन। मतलब पीएच कितना होना चाहिए पानी का, 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। इसका पीएच क्या होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच पूछा जाता है तो वो होता है 5.6 जो है ना, अम्लीय वर्षा का पीएच होता है। और इसका कारण पूछा जाता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 2-3 इसके कारण होते हैं, वो हम लिख लेते हैं। पहला कारण है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा वातावरण में मिल जाती है तो अम्लीयता पैदा करती है और एसिड रेन का कारण बनती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड रेन। एसिड मतलब अम्ल और रेन मतलब वर्षा। एसिड रेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO2 भी बढ़ जाती है, या फिर सोडियम के कुछ अणु अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है फॉस्फोरस का। कुछ फॉस्फोरस के भी कुछ अणु उसमें पहुंच जाते हैं, या फिर धूल और धुआं जो कि किसी भी तरह का कार्बन को ज्यादा से ज्यादा कंटेन करते हैं, तो वो वातावरण में मिलते हैं। और वातावरण के साथ जो पानी नीचे गिरता है वो होता है एसिड रेन। एसिड रेन अगर पौधों पे गिरता है तो पौधे क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। और अगर हमारे ऊपर गिरता है तो हमें भी दांत काज खुजली कई बीमारियां पैदा करता है। तो पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए। बारिश में जो पहली बारिश होती है वो कैसी होती है, जनरली एसिडिक होती है। भारत में ये बहुत कम देखने मिलती है। लगभग 1974 में हाईली एसिडिक रेन हुआ था मुंबई के आसपास के एरिया में, लेकिन अभी एसिड रेन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि भाई अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है, तो वो होता है लगभग 5.6।